वलगांव पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाले नए बस स्थानक के पास में दोपहर 3:45 बजे के आसपास सोनू उर्फ सलमानुद्दीन जियाउद्दीन उम्र 22 वर्ष, सोहेलुद्दीन जियाउद्दीन उम्र 20 वर्ष जब ये बस स्थानक पर अपने निजी वाहन में यात्रियों को भर रहे थे कि तभी मोहम्मद आसिफ शेख कालू उम्र 39 वर्ष एवं मोहम्मद राजिक शेख कालू उम्र 42 वर्ष इनके बीच में शाब्दिक विवाद हुआ और ये विवाद इतना बड़ा कि इसमें दोनों ही आरोपियों ने मिलकर पहले तो सोनू और सोहेल को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं तो फिर इन्होंने आक्रामक रूप अपनाते हुए सोनू उर्फ सलमानुद्दीन एवं सोहेलुद्दीन पर तलवार से जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। इस खूनी वारदात में सोनू उर्फ सलमानुद्दीन के सर पर तलवार के गंभीर घाव होने के चलते उसकी प्रकृति नाजुक थी और उसे इलाज के लिए तुरंत अमरोती ज़िला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं सोनू का भाई सोहेल की भी दोनों ही जांघों पर एवं मांडी पर घाव होने के चलते उसे भी अमरोती ज़िला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इस घटना की खबर जैसे ही वलगांव पुलिस स्टेशन को मिली तो वलगांव पुलिस स्टेशन का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा था। इस घटना के संदर्भ में फिरियादी जियाउद्दीन की शिकायत पर धारा 307, 294, 506/2, 34 आर्म एक्ट 4/25 के तहत गुनाह दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में खबर पड़े जाने तक एक आरोपी को हिरासत में ली जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी और दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा था। मामूली शाब्दिक विवाद में आरोपी मोहम्मद आसिफ शेख कालू एवं मोहम्मद राजिक शेख कालू ने मिलकर सोनू और सोहेल पर ये कातिलाना हमला किया है। इसमें सोनू की प्रकृति नाजुक बताई जा रही थी और खबर पड़े जाने तक उसे उच्च उपचार हेतु निजी अस्पताल में रेफर किए जाने के बीच में परिवार में बातचीत चल रही थी। वलगांव से बबलू अहमद अली की यह रिपोर्ट। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत 9 अक्टूबर की रात 8 से 8:30 बजे के आसपास बड़ाली बस स्टॉप चौक पर हेमंत कोड़पे, ताराचंद, अंकुश अलोने, कुंदन ठाकुर बैठे हुए थे। तभी कुंदन ठाकुर सतनाम सिंह के घर पर चला गया। तीनों दोस्तों ने पाया कि कुंदन काफी देर से नहीं आया है तो उसे बुलाने के लिए अंकुश को भेजा गया। अंकुश ने जैसे ही सतनाम सिंह के घर कुंदन ठाकुर को आवाज दिया तो इस बात से चिढ़कर कुंदन सिंह प्यारे सिंह टाक और कुलदीप सिंह बल्ली सिंह टाक ने अंकुश के साथ गाली गलौज कर उसे बेदम पीटना शुरू कर दिया और इसी बीच उसके पिछले हिस्से पर चाकू से जबरदस्त वार किया और फरार हो गए। चाकू का जख्म इतना गहरा था कि अंकुश का पूरा पैंट खून से सना हुआ नजर आ रहा था। घायल अवस्था में ताराचंद ने उसे तुरंत अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। इसी बीच क्षेत्र के कुलदीप सिंह और सतनाम सिंह के साथी भी अस्पताल में पहुंचे और अंकुश को समझाने लगे कि मामला रफा दफा कर दे। तब तक पीछे से अंकुश का भाई हेमंत भी वहां पहुंच चुका था और अंकुश के परिवार वाले तब अस्पताल पहुंच चुके थे। अंकुश के परिवार एवं सतनाम की ओर से मामला निपटाने वालों के बीच में नोकझोंक भी अस्पताल परिसर में ही चल रही थी। अंकुश की मर्म पट्टी करते हुए उसके घाव पर टाके मारे गए, लेकिन तब तक अस्पताल परिसर में सतनाम सिंह और कुलदीप सिंह के नज़दीकी मामले को रफा दफा करने के लिए परिवार के साथ में जुगलबंदी करते हुए नजर आ रहे थे। अंकुश को वार्ड क्रमांक 16 में भर्ती करवाया गया। अपने ऊपर हुए हमले के चलते अंकुश काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। इसी गुस्से में उसकी अपने परिवार वालों के साथ भी नोकझोंक चालू थी। इसी बीच घटनास्थल पर मौजूद हेमंत कोड़पे ने इस घटना के संदर्भ में फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस उपनिरीक्षक मंठाड़े और उनके दल ने तुरंत घटनास्थल पर अपने दल के साथ रवानगी ली। घटनास्थल पहुंचने के पश्चात पुलिस उपनिरीक्षक मंठाड़े और उनके दल ने वहां पर बारीकी से जांच करते हुए पंचनामा किया और वडाली चौक परिसर पर ही अंकुश पर चाकू से कातिलाना हमला हुआ है। पुलिस ने सारे सबूत जमा करते हुए घटनास्थल पर पंचों के सामने पंचनामा किया। इस हमले के संदर्भ में अंकुश के भाई हेमंत से जानते हैं क्या है इस घटना का सच। हम बैठे थे ऐसे ही दोस्त लोग
और एक जन वहाँ सतनाम करके है, उसके यहाँ दारू मिलती। हम उसके पास एक कुंदन ठाकुर को भेजा था दारू लेने, वो 10-15 मिनट कुछ आया नहीं। उसके बाद मैंने एक लड़की को भेजा जिसके साथ जो चाकू मारा उसके साथ। उसके बाद उसका नाम था क्या नाम था आपका पूरा सरनेम? अंकुश को भेजा मैंने। अंकुश गया आवाज देने, रास्ते के बाहर से आवाज दिया। उसके बाद वो आया, उसके बाद सतनाम आया, उसने बोला तुम्हें आवाज दिया क्यों करके इसके वजह झगड़े हो गए, उनकी थोड़ा मिटबेत हो गई। उसके बाद उसका एक भतीजा है जिसने उसको चाकू मारा पीछे से आके। पुलिस उपनिरीक्षक मंठाड़े ने हेमंत की शिकायत पर आरोपी सतनाम सिंह प्यारे सिंह टाक, कुलदीप सिंह बल्ली सिंह टाक के खिलाफ भारतीय दंड विधान के 326, 323, 504, 34 एवं आर्म एक्ट 425 के तहत मामला दर्ज करते हुए फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के संदर्भ में वडाली बस स्थानक परिसर में ऐसी भी चर्चा शुरू है कि क्षेत्र में इन दिनों अवैध शराब बिक्री जोरों पर हो रही है और अवैध शराब बिक्री के चलते अंकुश पर यह हमला हुआ है। रविवार की दोपहर कारंजा मूर्तिजापुर रोड पर जुड़वा हनुमान मंदिर के सामने तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट डिज़ायर कार का पिछला टायर फूट गया और इसी के चलते इस कार के चालक का संतुलन अपने वाहन पे से छूट गया और ये स्विफ्ट डिज़ायर कार दूसरी स्विफ्ट डिज़ायर कार को जाकर भिड़ गई। इसी बीच दुर्भाग्यवश 2 मोटरसाइकिल सवार भी इस दुर्घटना का शिकार हो गए। इस दुर्घटना में दोनों ही मोटरसाइकिल सवार पर 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर हो गई। इसमें एक पुरुष एक महिला का समावेश है। मरने वाली महिला जिला कोविड अस्पताल में कार्यरत थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दुर्घटना की जानकारी जैसे ही कारंजा लाड पुलिस स्टेशन को मिली तो कारंजा लाड पुलिस स्टेशन का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा और घायलों को इलाज हेतु कारंजा लाड उप जिला अस्पताल में रवाना किया गया। इस चौकोनीय कार दुर्घटना में 2 कारों के बीच में 2 मोटरसाइकिल आने के चलते 2 की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर हो गई है। दुर्घटना के संदर्भ में आगे मामले की जांच कारंजा लाड पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। कारंजा लाड से वरिष्ठ पत्रकार अक्षय लोटे की यह रिपोर्ट। जुड़वा नगरी अचलपुर परतवाड़ा में 12 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी पक्ष एवं भारतीय जनता महिला आघाड़ी की ओर से जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य में स्थापित शिवसेना सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में सरकार उचित उपाय योजना नहीं कर रही है। साथ ही राज्य में सरकार के चलते बेरोजगारी बढ़ गई है और महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में एक प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात कही गई। जुड़वा नगरी में भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता महिला पार्टी की ओर से ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था। इस जन आक्रोश मोर्चे में जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। जन आक्रोश मोर्चे के माध्यम से राज्यपाल को निवेदन भी दिया गया। जन आक्रोश मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी के अचलपुर तालुका अध्यक्ष अजय मातने, परवीन टोनगांवकर, प्रकाश शेरेकर, छोटू हडाले, धर्मराज बजाज एवं भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों पदाधिकारी भी उपस्थित थे और इस निवेदन के माध्यम से अभय मातने क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ में सैयद असलम की यह रिपोर्ट। तिगडी सरकारमधील उद्धव ठाकरे यांच्या तिगडी सरकारमधील जे मंत्री आणि जे सरकारची कार्यव्यवस्था कार्यप्रणाली आहे त्या कार्यप्रणालीमुळे महाराष्ट्रात सध्या महिलांवर खूप अत्याचार वाढले आहेत आणि महिला असुरक्षित झाल्यामुळे पूर्ण महाराष्ट्रात अराजकतेचं वातावरण निर्माण होत आहे। अशा परिस्थितीत भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चाच्या वतीने आम्ही आज हे आक्रोश आंदोलन इथे केलेलं आहे, जेणेकरून महाराष्ट्र सरकार जागृत होईल आणि महिलांवर होणारे अत्याचार थांबवून ज्या नराधमांनी हे अत्याचार आणि त्यांचे खून घडवून आणलेले आहेत अशा नराधमांना फाशीची शिक्षा द्यावी
आणि आमच्या महाराष्ट्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजचा हा महाराष्ट्र, या महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नसणं हे महाराष्ट्रातील मराठी माणसासाठी अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आणि अशा परिस्थितीत शिवसेनेचं आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीचं हे तिगडी सरकार जे महिलांवर अत्याचार उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे, परंतु कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाने इथे आंदोलन केलं. आणि यानंतरही जर महिलांवरचा अत्याचार थांबला नाही तर महिला मोर्चासोबतच भारतीय जनता पार्टी अचलपूर शहर मंडळ उग्र आंदोलन करेल.